यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को टालने पर भारत ने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने जमकर चीन को काउंटर किया है। जयशंकर ने तो चीन का नाम लिए बिना ही उसकी ऐसी तैसी कर डाली और कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई पश्चिमी देश नहीं है। विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने फायदे के लिए हेर फेर किया है। यहाँ उन्होंने चीन का नाम लिए बिना ये निशाना साधा। विदेश मंत्री ने ये भी जोर देकर कहा कि जबकि दुनिया की कई समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सबसे बड़ी बाधा चीन है। जयशंकर का इशारा साफ था। वहीं जुबानी जंग के बीच भारत ने वित्तीय रूप से भी संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया। भारत ने 1 फरवरी को घोषित किए गए अंतरिम बजट में यूएन को दी जाने वाली मदद को आधा कर दिया। जो मदद भारत ने पिछले साल 382 करोड़ रुपए की थी, वो इस साल इसे घटाकर 175 करोड़ रुपए कर दिया। देखा जाए तो भारत ने हमेशा से यूएन में सुधार करने की वकालत की। खास तौर पर यूएनएससी परिषद में प्रगति की कमी से भारत काफी निराश रहा। और अगर बात करें यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य की, तो वो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस हैं और यहाँ 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। और ऐसे में भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत इसमें सफल नहीं हो पाया है। वहीं इसके पीछे चीन की अड़ंगेबाजी है। ऐसे में भारत भी लगातार चीन को लपेटे में लेता रहता है। वहीं भारत यूएनएससी के करंट स्ट्रक्चर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है। भारत का ये असंतोष जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे अन्य देशों द्वारा भी साझा किया जाता है। भारत के साथ साथ इन देशों का भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन सहित सिक्योरिटी काउंसिल को 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति की स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जो कि देखा जाए तो कहीं न कहीं सही भी है। वहीं इससे पहले 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग के दौरान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उसके लगभग 50 सदस्य थे, लेकिन अब ये संख्या 4 गुना हो गई है। बदलते परिदृश्य के हिसाब से चलना सामान्य ज्ञान है। अब अगर गौर किया जाए तो वैश्विक संकटों के प्रबंधन में यूएन की इफेक्टिवनेस संदिग्ध रही है। ये रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध को रोकने में फेल रहा है। यूएन को इन देशों ने कैसे लिया वो दुनिया के सामने है। और ऐसे में भारत ने जो सवाल यूएन को लेकर खड़े किए हैं, वो भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, भारत के विदेश मंत्री ने जो बात कही वो कितनी सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।